ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो। एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है अपने को देखो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 6 बल्ब्स हैं, ठीक है। कितने 6 बल्ब हैं कनेक्टेड इन, ये कनेक्टेड किए गए हैं और इसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और इसका EMF E कहा गया है और हमको क्या करना है, पावर फाइंड आउट करना है। तो दो केस में फाइंड आउट करना है। पहला केस हमको दिया है, दूसरा केस दिया। पहले केस में क्या कहा गया, ऑल द बल्ब्स आर ग्लो, ठीक है। मतलब सब बल्ब्स क्या होंगे, ग्लो होंगे। सेकेंड केस में क्या गया, वन फ्रॉम ए सेक्शन, मतलब ए में से, सॉरी, वन फ्रॉम द बी सेक्शन, बी में से कोई भी एक बल्ब और ए में से कोई भी दो बल्ब्स ऐसे ग्लो होंगे। तब हमको इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द पावर इन द टू केसेस एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द रेशियो ऑफ दिस पावर। बाद में हम इन दोनों का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन में क्या कहा गया है हमको, गिवन में ये कहा गया है, गिवन में कहा गया ऑल, गिवन हमको कह रहा है 6 बल्ब्स, हमको हमारे पास 6 बल्ब्स ऐसे कहे गए। और क्या कहा है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब अपने हमको क्या पता है, देखो वी नो that as all bulbs are similar, all bulbs are similar, सब अगर बल्ब सेम रहेंगे तो रेजिस्टेंस will also be the same। तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। विल टेक केस नंबर 1। हम केस 1 से सॉल्व करते हैं। केस 1 में हमको क्या मेंशन किया गया है, ऑल बल्ब्स विल ग्लो, ठीक है। जब सब बल्ब्स ग्लो करेंगे तो क्या होगा, देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो यहां से करंट I निकला, ये करंट यहाँ पहुंच गया, फिर ये करंट यहाँ आएगा, ये करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ आएगा, करंट यहाँ आएगा। All the 6 bulbs are similar, therefore the current will be get divided I by 3, I by 3, I by 3, ठीक है। ये करंट आगे आगे फ्लो होगा ऐसे, यहाँ पे से, तो यहाँ पे भी करंट मुझे मिलेगा I by 3, यहाँ भी करंट मुझे मिलेगा I by 3, यहाँ भी करंट मुझे मिलेगा I by 3, ठीक है। तो ये करंट मिल गया मुझे। चलो, तो हम इसको भी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो हमको अभी पावर में क्या करना है कि 6 बल्ब्स कनेक्टेड हैं, 6 बल्ब्स ग्लो हो रहे हैं, तो 6 बल्ब का पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बल्ब में कितना पावर है, एक बल्ब में है I by 3 का ब्रैकेट इंटू R, और टोटल कितने बल्ब्स है अपने पास, 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। तो हमको आंसर क्या मिला, 6 I स्क्वायर बाय 9 इंटू R इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 by 3 I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा P1, मतलब इसको मैं केस 1 में पावर P1 मान लेता हूँ। पावर P1 वी आर गेटिंग 2 by 3 I स्क्वायर इंटू R, ओके, ठीक। तो ये केस 1 का हमको मिल गया। नाउ विल सॉल्व फॉर द केस 2। केस 2 में कहा गया है कि वन बल्ब फ्रॉम B section and 2 bulbs from A section। चलो, तो क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि B बल्ब में से, मतलब B सेक्शन में से एक कोई भी बल्ब ग्लो होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक बल्ब ग्लो हो रहा है, कोई भी ले सकते हैं हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बल्ब ग्लो हो रहा है।
और ए सेक्शन में से 2 बल्ब ग्लो हो रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ग्लो हो रहा है और ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखो तो मैं क्या करता हूँ कि एक डायग्राम बना लेता हूँ, नया सर्किट डायग्राम और आवर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक अभी देखो इसमें इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके नाउ लुक हियर, दिस इज आवर, ये है हमारा सेक्शन बी, ये है हमारा सेक्शन ए। ए सेक्शन में 2 बल्ब, ठीक है। ओके नाउ लुक हियर, अब यहां से अगर करंट निकलेगा, क्या करंट निकलेगा, आई। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा बोलो, आप पीछे के हिसाब से जैसे कहता हूँ, यहाँ पे आएगा I/2, क्योंकि 2 ही है ना अपने पास और दोनों बल्ब सिमिलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा I/2। ये करंट आगे आएगा I/2, यहाँ से करंट आगे आएगा I/2, ठीक है। यहाँ पे I/2 प्लस I/2, यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I, मतलब बी में करंट क्या होगा, सिर्फ I होगा, ठीक है। तो अब चलो, अब बी सेक्शन में हम कैलकुलेशन करते हैं। अब बी सेक्शन में देख लो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा। देखो आगे वी नो पावर फॉर्मूला इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब पहले ए सेक्शन के लिए हम लिख लेते हैं, ए सेक्शन में कितना है, I/2 का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे 2 है ना तो 2 लिख दो, प्लस यहाँ पे कितना है, सिर्फ आई स्क्वायर इंटू आर। ओके तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू आर प्लस आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, ये 2 1 जा, ये 2 जा, मतलब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1, दैट इज वी आर गेटिंग 3/2 आई स्क्वायर इंटू आर। ये आ गई तुमको V2 की वैल्यू। ना आवर एम इज टू फाइंड आउट द रेशियो, ठीक है। और अपने एम है रेशियो निकालना, द रेशियो ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। P1 कितना है अपना 2/3 आई स्क्वायर इंटू आर और P2 कितना है 3/2 आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से हमको देखो आंसर क्या मिल जाएगा, सो विल गेट द आंसर इज इक्वल टू 4/9, ना मिलेगा देखो 4/9। ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू।